In this lecture, we discuss differentiability of a function at a point. डिफरेंशियबिलिटी सीखेंगे बच्चों। लास्ट लेक्चर 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एंड कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। अब हम सीखेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ये आपके पास एलिमेंट्स बुक में एक्सरसाइज 6.3 है बच्चों। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे, देखिएगा ध्यान से, आप डेफिनेशन नोट करिए। इफ एफ एक्स बी ए फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स, कोई एफ एक्स आपके पास जो फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड फंक्शन है अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, देन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देन लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। यानी कि जब हम डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। एफ एक्स क्या होगा बच्चों, फंक्शन, माइनस एफ ए फंक्शन के पर वैल्यू अपॉन एक्स माइनस ए। इफ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट ए एंड इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए। एफ डैश ए इसको डिनोट करें, ठीक है। नोट कीजिएगा बच्चों आप इसको। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। इसको हम बच्चों डिफरेंस बाय डिफरेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे एक्स और ए का डिफरेंस है और ऊपर फंक्शन माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो ये हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी का फार्मूला होगा, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए दिस। सपोज कीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है बच्चों और मुझे उसकी 1 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। मुझे इसकी वैल्यू देखनी है कि वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है बच्चों। लास्ट 2 लेक्चर में हमने जो सोल्व किया था बच्चों उसको भी हम जो एक बार सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा ध्यान से। लास्ट 2 लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए अगर होता है तो फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए। और यहाँ डिफरेंशियबिलिटी में क्या सीखे हैं बच्चों, एफ डैश ए किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या होगा, एक्स माइनस ए, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए क्या है, ये कहता है सो दैट द फ्लोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये कहता है कि जो ये फंक्शन गिवन है बच्चों एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। पहले इसकी चेक करते हैं बच्चों कंटिन्यूटी। देखिए फंक्शन ये आपके पास गिवन है, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 से कम पे फंक्शन क्या काम करेगा, 2 माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, 2 के। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, कितना बच्चों 2 प्लस एक्स, एक्स को 0 लेंगे कितना आएगा 2। आल्सो एफ ऑफ 0 पर वैल्यू, ये फंक्शन काम करेगा ना बच्चों क्योंकि इक्वल टू यहाँ पर है, तो एक्स 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्योंकि सेम लिमिट है तो इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एफ ऑफ ये है 2 एफ ऑफ 0 सॉरी एफ ऑफ 0 के इक्वल आया। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। लास्ट एक्सरसाइज होगी इसमें। अब हम स्टेप करते हैं डेरिवेबिलिटी का। वो कहता है कि 2 पर ये डेरिवेबल नहीं है। देखो बच्चों डेरिवेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, इसको रफ साइड में लिख लेते हैं हम। एफ डैश ए किसके इक्वल होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है बच्चों। 2 पर मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी, यानी कि पहले मैं निकालूंगा आर एच डी का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। 0 पर निकालना बच्चों,
तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब फंक्शन आपका डेरिवेबल होगा। ठीक है, जैसे अब लिमिट निकालते हैं उसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, बच्चों 0 से कम पे एफ एक्स क्या काम करता है 2 माइनस एक्स, एफ एक्स क्या काम करता है 2 माइनस एक्स माइनस, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब f0 का मतलब है 0 पर कौन सा फंक्शन काम करता है 2 प्लस एक्स, x0 लेंगे तो f0 कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। ठीक, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा एट एक्स इजिकल टू 0 पर एफ एक्स की जो वैल्यू हो कितनी है 2 प्लस एक्स, f0 कितना आएगा तो 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 माइनस 2 0, ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव सोल्व किया, ये हमने बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव सोल्व किया इसका। अब सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस f0 अपॉन एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 प्लस पे जो एफ एक्स बच्चों कितना है ग्रेटर देन 0 पे कितना है 2 प्लस एक्स, तो ये आपके पास आएगा 2 प्लस एक्स, एफ एक्स कितना था 2, f0 कितना आएगा बच्चों 2 डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल एक्स बाई एक्स, तो ये आ जाएगा 1। तो यहां से आपके पास क्या आया, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन है डेरिवेबल कंटिन्यूस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप जो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, हम देखिएगा ध्यान से, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये फंक्शन आपके पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स if x greater than equal to 1, if x less than 1 is continuous but not derivable at x is equal to 1। ये continuous तो है बच्चों लेकिन derivable नहीं होगा। ठीक है, तो continuity आप खुद चेक करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन की, तो आपको ये सोल्व करना है लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। ठीक है, ये आपने कंटिन्यूटी इसकी जो है चेक करनी है बच्चों, सभी की जो वैल्यू हो आपके पास आएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, ये आप खुद चेक करेंगे। उसके बाद मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करके दिखाता हूँ बच्चों। वो कहता है कि ये 1 पर डेरिवेबल नहीं यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए अब डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, आप लिखेंगे डेरिवेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में निकालता हूँ पहले। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, फार्मूला क्या होता है एफ एक्स माइनस एफ ए कितना है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 क्या आएगा इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस 1 से कम पे फंक्शन क्या काम करेगा 1 माइनस एक्स माइनस f1। देखना बच्चों ध्यान से, f1 क्या है जहां इक्वल होता है, इक्वल कहाँ है यहाँ पर, एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स कितना बच्चों एक्स इक्वल टू 1 पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो f1 माइनस 1 कितना आएगा 0 अपॉन क्या आएगा बच्चों एक्स माइनस 1। तो ये सोल्व करके आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे बच्चों, एक्स माइनस 1 हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना आएगा माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस पे कौन सा फंक्शन काम करेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एफ1 सोल्व किया थोड़ी देर पहले कितना था 0
डिवाइड बाय x माइनस 1। ठीक है, ऊपर हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस x प्लस 1, x को 1 पुट करें तो कितना आएगा 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितनी आई 2। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। तो लिखेंगे देयरफॉर fx इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन है जो बच्चा आपका वो डेरिवेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है बच्चों सोल्व किया हमने। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 टू एक्स माइनस 3 इफ एक्स लेस देन 2, if x greater than equal to 2 is not derivable at x is equal to 2। x is equal to 2 पर है जो ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है आप जो है खुद ट्राई करेंगे बच्चों, तो आपने इसको बड़े अच्छे से जो है ट्राई करना है। तो ये हमने क्वेश्चन 3 तक हमने सोल्व किए हैं बच्चों। 3 के बाद के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे।